नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वो विषय एक हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जरा नौजवान पीढ़ी है जो वो जरा गौर से सुनिएगा। मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा। ज़रूर सुनिएगा नौजवान पीढ़ी, क्योंकि ये हमारे समाज में एक घातक सिद्ध हो रहा है। जो ये मोबाइल वगैरह है, कुल मिलाकर के जो मीडिया है वो हमारे समाज के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है? क्योंकि 15 साल से लेकर के 14-15 साल से लेकर के 20-22 साल तक के जो बच्चे हैं, लड़के हैं चाहे लड़की हो, वो कुछ अपना अस्तित्व खराब कर रहे हैं। वो कहीं पढ़ रहे हैं और मीडिया में ऐसे घुस चुके हैं कि फेसबुक चला रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चला रहे हैं। मीडिया की चमक दमक देख करके खुद बिगड़ रहे हैं। बिगड़ने का मतलब है कि वो कहीं किसी से उनकी गलबात हो जाती है और प्यार मोहब्बत हो रहा है। ये एक गलत बात है, गलत भी नहीं, अच्छी है। किसी को प्यार मोहब्बत करनी है तो उसकी भी कोई उम्र होती है, सीमा होती है। 18 साल से तो हमारे समाज में कानून अपराध भी है। अब तो 21 होने जा रहा है लेकिन अभी तक 18 ही है। 17 साल की लड़की को मतलब कोई लड़का मीडिया में पसंद आ जाता है, उसको पता ही नहीं है कि इसको घर में कोई और दूसरी बीवी है या इसकी उम्र कितनी है, 40 साल है या 50 साल है। ये एक धोखा हो रहा है। ये एक मीडिया जो है वो एक धोखा है। कुल मिलाकर के मैं नौजवानों को ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये एक धोखा है। इसका पता बाद में चलता है लेकिन बच्चे जो हैं वो गलत कदम उठा रहे हैं। 17 साल की लड़की पढ़ रही है और किसी के साथ भाग रही है, मैंने शादी कर लेनी। आगे वाला चाहे बेशक 40 साल का या 50 साल का है, उसको पता ही नहीं लग रहा है। ये धोखा है। मीडिया जो है वो एक धोखा है। असलियत अलग चीज है। आप पढ़ो लिखो और कुछ बनो। अगर आपने अपनी मर्जी से भी करना है तो अपने पैरों पर पहले खड़े हो जाओ, कुछ उस लायक पढ़ाई करो, फिर खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये क्या है। ये सब धोखा है। बेचारे माँ बाप कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं उन पे, और बच्चा जो है वो खड़ा उस पढ़ाई को वहीं छोड़ करके किसी के साथ भाग रहा है। या कोई लड़का है चाहे लड़की हो, कोई लड़का किसी को भगा के ले आ रहा है। लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई 50 साल की बूढ़ी औरत मिल रही है। लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई शादी वाला है या फिर उम्र में काफी बड़ा है। क्या है ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ मीडिया की चमक दमक है। ये 4 दिन की चांदनी है। ये सब धोखा है। इससे बचो। मेरा कहने का भाव ये है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ पढ़ाई कर लो। उसके बाद अगर आपने अपनी मर्जी अपनी इच्छा से भी कुछ करना है तो सोच समझ के करो कि सामने वाला क्या है। मैं आपको बात बता दूं, मेरी उम्र अभी 49-50 साल की है। मुझे भी कई जगह से ऑफर आ रहे हैं। गुजरात से मुझे परसों ऑफर आया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या शादी करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा ऐसा। तो एक मतलब धोखा नहीं तो और क्या है? अगर कोई नौजवान होता इस जगह तो वो फंस जाता। उसने उसके साथ शादी ब्याह या कुछ संबंध बना लेना था। तो जिंदगी किसकी बर्बाद होती है। कहीं कहीं हर कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है, हर कोई बच्चे भी ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में से 25% जो है वो रिजल्ट गलत आ रहा है। अब शुरू हो गया है। आने वाले समय में ये 50% भी हो सकता है, 100% भी गलत हो सकता है। तो मैं सभी नौजवान बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं 15 साल से लेकर, कई तो मतलब बच्चियां ऐसा कर रही हैं कि अभी तक उम्र ही पूरी नहीं है और किसी के साथ भाग रही है। ये क्या है? ये सब गलत है। ये उसको पता चलेगा बाद में, जब वो 1-1.5 साल हो जाएगा तो उसको खुद ब खुद फिर तो अनुभव हो जाएगा कि मैंने ये कदम जो था वो गलत उठाया था। तो एक आम नागरिक होने की वजह से और एक चुराई कवि, चुरा कर रहने वाला हूं मैं, चुराई कवि होने के नाते समाज में मेरा भी दायित्व बनता है कि इस धोखे से मैं बच्चों को आगाह कराऊं और चेतावनी दूं उनको कि
आप पहले पढ़ो लिखो और जांच परख के करो। अगर किसी ने करना भी है तो बिल्कुल जांच परख के करो कि मैं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ, पीछे मेरे घर वालों के साथ क्या बीतेगी, समाज में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी कि मैं किसी, मान लो कि कोई लड़की किसी के साथ शादी करती है, सामने वाले को तो पहले ही बीवी है और घरवाली है और बच्चे हैं, तो फिर उसका जीना कैसे चलेगा। ये जवानी है, 4 दिन इसका जो रंग होता है चढ़ता है, फिर उतर जाता है, 4 दिन का भूत सवार होता है। तो जांचो परखो, उसके बाद अगर आपने अपनी मर्जी से भी करना है तो आप अपने घर वालों को बोलो कि बस मैंने पढ़ाई नहीं करनी है, अब मैंने शादी कर लेनी है इसके साथ। तो घर वाले हमेशा बच्चे के हित में ही सोचते हैं, लेकिन बच्चों को पता चलता है बाद में कि मैंने गलत कदम उठाया है। तो सभी नौजवान साथियों से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि अरे अपना जीवन बर्बाद मत करो, सोचो समझो परखो, उसके बाद कोई भी कदम उठाओ, नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम एक मतलब, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे कुछ जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जिंदगी जी करके ही मिलता है। जो मेरे से 10 साल बड़े हैं उनको और एक्सपीरियंस है, तो एक 20 साल और 18 साल के बच्ची को या बच्चे को क्या एक्सपीरियंस होगा जिंदगी जीने का कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। तो कोई भी कदम उठाना है तो पहले सोचो समझो, अपना दिमाग घुमाओ कि मैं ये कदम उठा रहा हूं या उठा रही हूं। हो सकता है कि सामने वाला मेरे साथ गलत ही कर रहा है, धोखा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि फिर आप कदम उठा लेंगे तो घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन बर्बाद होगा तो आपका होगा जो गलत कदम उठाते हैं। तो कृपया कोई भी मतलब गलत कदम ना उठाएं। आजकल मैं देख रहा हूं कि कई केस ऐसे आए हैं कि बिल्कुल मुझे भी बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बात पर सभी अमल करें और ध्यान दें नौजवान साथी। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुराह।